देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। शिव जी के पूरा परिवार को मैं चरणों में नमन करती हूँ। सभी देवी दुर्गा को मैं चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए हे महादेव। और पीछे मुझ पर भी दया कीजिए हे महादेव। जितने गुरु भाई बहन लोग काम रुका सब काम पूरा कीजिए हे महादेव। और मेरा भी अब काम पूरा कीजिए हे महादेव। मैं यही आपसे दया मांगती हूँ। एक गांव में एक सुनील और उनकी पत्नी और उनका बेटा रहते थे। सुनील फैक्ट्री में काम करता था और काम करते द्वारा उनको सुनील को दोनों पैर कट जाता है और सुनील का काम छूट जाता है। सुनील दम लाचार हो जाता है और घर पर वो अब रहने लगता है। घर में दिक्कत चलने लगता है। तब उनकी पत्नी सोचती है कि घर में रहने से कुछ नहीं होगा, क्यों न मैं दूसरे यहाँ जाकर कुछ काम करूँ जिससे घर का खर्चा निकल सके। और सुनील की पत्नी जाकर दूसरा घर में झाड़ू पोछा काम करने लगती है और उसी से अपना घर का खर्चा चलाने लगती है और रोज़ महादेव का पूजा करती है। महादेव का रोज़ सच्चे मन से भक्ति करती है। एक दिन सुनील की पत्नी महादेव का प्रसाद लेकर अपना पति को देने जाती है। उसी समय सुनील रोने लगता है और कहता है कि का जाने कौन जन्म का पाप है कि मेरा पैर कट गया और मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, तुमको दूसरे घर जाकर काम करना पड़ता है। पत्नी कहती है कि चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा और कहकर अपना पति को चुप कराती है और उनको प्रसाद देती है। प्रसाद खा लेता है पति। तब पत्नी बोलती है कि मैं बाज़ार से सब्ज़ी लाने जा रही हूँ और एक झोला लेकर अपना बेटा को हाथ धरकर बाज़ार चली जाती है। जब बाज़ार जाती हैं तो क्या देखती हैं कि एक ठेला पर बहुत सारा भीड़ लगा हुआ है जहाँ बर्गर बिका रहा है। इनका बेटा सुनील का जिद करने लगता है और कहता है कि माँ मुझे बर्गर कीन दो, मैं बर्गर खाऊंगा। उसी समय सुनील की पत्नी कहती है अपना देखते हुए कि बेटा मैं घर पर ही बर्गर बना दूंगी, से चलो मैं वहाँ पर बहुत भीड़ लगा हुआ है, मैं तुम्हें घर पर बर्गर बनाकर खिला दूंगी। तब सुनील का बेटा कहता है कि माँ आपको बर्गर बनाने आता है? तब कहती है कि हाँ बेटा मुझे बर्गर बनाने आता है, तुम घर पर चलो। और घर पर जाती है और दुकान से सारा बर्गर का सामान कीन कर वो ले आती है और ले आकर बर्गर बनाती है। घर पर बर्गर बनाकर अपना पति को और अपना बेटा को खाने के लिए देती है। जब पति बेटा बर्गर खाता है तो कहता है कि बहुत लाजवाब है और बहुत इसमें स्वाद है, तुम ऐसा करो। उसका पति कहता है कि ऐसा करो कि तुम एक ठो ठेला ले लो और बर्गर का दुकान खोल लो, दूसरा ही काम करने से अच्छा है कि तुम अपना कुछ बिजनेस कर लो। तब उसका पत्नी कहती है कि तब अपनी जो तनख्वाह मिलेगा मुझे, मैं उसी से ठेला कीन लूँगी और मैं बर्गर का दुकान चालू कर दूँगी। जब पैसा मिलता है, जहाँ काम कर रहती है सुनील की पत्नी, जब पैसा मिलता है तो उसी पैसा से वो ठेला कीनती है और बर्गर का दुकान चालू कर देती है। बर्गर बनाकर वो महादेव को एक तस्वीर ठेला पर लगा देती है। अब बर्गर बेचने से पहले वो बर्गर का भोग महादेव को लगाती है और तब बर्गर बेचना चालू करती है। सब कोई बेचता है 20 रुपये, तो ये बर्गर बेचती है 10 रुपये। तब महादेव को जो बर्गर का भोग लगाती है, महादेव जो बर्गर खाते हैं, तब महादेव कहते हैं कि तो मैंने ऐसा भोग तो कभी खाया ही नहीं हूँ, ये तो बहुत स्वादिष्ट है और बहुत लाजवाब है, ये क्या है। और महादेव कैलाश पर खाते हुए प्रसन्न हो जाते हैं और रोज़ ऐसे ही बर्गर का भोग लगाती है। पहले बर्गर बनाकर महादेव को भोग लगाकर बेचना चालू करती है। ऐसे सिलसिला ही चालू रहता है। कुछ दिन के बाद कुछ गरीब बच्चे ठेला के पास आते हैं और आके खड़ा हो जाते हैं और बर्गर की तरफ देखने लगते हैं कि कुछ बच्चों के पास पैसा नहीं था। तब बोलती है सुनील की पत्नी कि तुम लोग को बर्गर खाना है। तब लोग कहते हैं वो अनाथ बच्चा सब कि मेरे पास पैसा ही नहीं है। सुनील की पत्नी वो बर्गर में से चारों लड़कों को देता है और उसी में से एक लड़का 15 साल का रहता है। वो रोज़ बर्गर बिना पैसा कहीं खाने आने लगता है।
और रोज़ सुनील की पत्नी से बर्गर बिना पैसा के ही रोज़ देने लगती है। उसका नाम शंभू रहता है, जो 15 साल का वो लड़का रहता है। एक दिन जोर से बारिश होने के कारण सुनील की पत्नी का तबीयत खराब हो जाता है। वो जैसे तैसे अपना ठेला लेकर घर पर आती है और तबीयत खराब होने के कारण, बुखार लगने के कारण 2-4 दिन वो बर्गर का दुकान नहीं चला पाती है। तब वो 15 साल के जो लड़का शंभू रहता है वो आता है और कहता है कि दीदी क्यों आप दुकान नहीं लगा रही हैं। तब कहते हैं सुनील की पत्नी कि मेरा तबीयत खराब है इसलिए मैं दुकान नहीं चला पा रही हूँ। तब शंभू कहता है कि दीदी अगर आप कहें तो मैं आपका दुकान चला सकता हूँ बर्गर का। तब कहती है सुनील की पत्नी कि तुम बर्गर बनाना जानते हो, तुम तो बर्गर बनाना जानते नहीं हो, कैसे बेचोगे। तब शंभू कहता है कि दीदी आप रोज़ बर्गर बनाती थी तो मैं रोज़ देखता था, मैं जानता हूँ जो बर्गर कैसे बनता है, आप खाली कहे तो मैं आपका दुकान चलाऊँ। तब सुनील की पत्नी कहती है कि ठीक है, अगर तुम मेरा दुकान चलाना चाहते हो तो जौन बचेगा पैसा उसमें से आधा तुम्हारा होगा आधा मेरा होगा। यह कहकर वो अपना ठेला शंभू को दे देती है। वो 15 साल का लड़का जो शंभू रहता है वो बर्गर का दुकान चालू कर देता है और रोज़ वो बर्गर बेचने लगता है। बहुत सारा बर्गर बिकता है और रोज़ पैसा लाकर सुनील की पत्नी को देता है। तब एक दिन आधा अपने लगता है तो उनकी पत्नी को देता है। एक दिन उनकी पत्नी कहती हैं जब नीमन होती हैं तो कि बहुत दिन हो गया है महादेव का भोग लगाए हुए, मैं आज महादेव को चाहती हूँ कि मैं लड्डू का भोग लगा दूँ। और महादेव को लड्डू लाकर बूंदी वाला रखती है भोग लगाने के लिए। तनी शंभू लड्डू खाने के लिए उठा लेता है। तब वो कहती है सुनील की पत्नी कि नहीं इसे मत खाओ, जबले मैं महादेव का भोग नहीं लगाऊंगी तबले कोई नहीं खाएगा, न तुम खाओगे। थोड़ा सा रुक जाओ शंभू। शंभू लड्डू देखकर उसे रहा नहीं जाता है। वो कहता है कि नहीं दीदी मुझे खाने के लिए दे दीजिए। और वो कहती कि नहीं, महादेव के भोग लगला के बाद ही। पहले शंभू अपना असली रूप में आ जाता है, महादेव बन जाते हैं और कहते हैं जब वो देखिए अब भोग लगाइए मुझे, क्योंकि जब वो असली रूप में शंभू आ जाते हैं, महादेव बन जाते हैं, क्योंकि वो लड्डू खाने के लिए दम महादेव प्रसन्न होते हैं कि कब मैं लड्डू का भोग लगा लूँ। तब सुनील की पत्नी गौर चरण पर गिर जाती है और कहती है कि हे महादेव, आपने इतना दिन से मेरा दुकान चला रहे थे मगर मैंने आपको पहचान ना सका। हे महादेव, आपने मेरा साथ इतना दिया, मेरा दुकान चलाया और मुझे हर मुसीबत से बचाया और मेरा साथ भी दिया। और महादेव को भोग लगाती है और महादेव प्रसन्न होकर कहते हैं कि मैं तुम्हारा भक्ति से प्रसन्न हूँ और तुम्हारा बर्गर ऐसा प्रसाद मैंने कभी खाया नहीं था, मगर मुझे बर्गर भी बहुत अच्छा लगता है। और महादेव की कृपा से महादेव उसको आशीर्वाद देते हैं कि तुम सब चीज़ से भरा पूरा रहो और सब दिन सुखी पूर्वक रहो और तुम्हारा बड़ा सा दुकान हो जाए। महादेव आशीर्वाद देकर कहते हैं कि बर्गर का भोग लगाना कभी नहीं भुलाना, तुम सब दिन भरा पूरा रहो। और महादेव यही आशीर्वाद देकर वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं और चले जाते हैं। जब महादेव चले जाते हैं तब वो अपना पत्नी के खूब बड़ा दुकान हो जाता है और सुनील और उनकी पत्नी वही बर्गर का दुकान चलाने लगते हैं। और रोज़ सुनील की पत्नी महादेव को बर्गर का भोग लगा कर ही बड़ा दुकान में भी किसी को बर्गर देती थी। ऐसे कहकर उनका ज़िंदगी सुखी पूर्वक बीतने लगता है। जैसे महादेव ने सुनील पर और उनकी पत्नी पर दया कृपा किया, वही सब पर दया कृपा करे। बोली हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय।